वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। आज के लेक्चर के बाद आप बता सकेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और मेमोरी के साथ इनका रिलेशन क्या होता है, डाटा टाइप क्या होती है और वेरिएबल डिक्लेरेशन में इसका क्या रोल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कंप्यूटेशनल स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं और हमने एक एग्जांपल भी देखी जिसमें हमने एक मूविंग कार के डिस्टेंस और टाइम से उसकी स्पीड कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम लिखा था। इस एग्जांपल में हमने अपनी मेमोरी के 3 सेल्स यूज किए थे, मेमोरी एड्रेस 1, 2 एंड 3। लेकिन अब हम ये क्वेश्चन एड्रेस करेंगे कि हमने मेमोरी के वो सेल्स क्यों यूज किए। एक्चुअली में होता ये है कि सीपीयू सिर्फ उसी डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है जो कि ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड हो। तो इसके लिए हमें डाटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसे पहले मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हेन डू वी नीड मेमोरी। मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस लेक्चर में हम वो 2 मेजर रीजंस देखेंगे जब हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, जब हम किसी भी डिवाइस से इनपुट लेते हैं तो हम वो डाटा मेमोरी में स्टोर करते हैं। और जब हमें कोई डाटा आउटपुट करवाना हो तो वो डाटा हमें मेमोरी से लोड करवाना पड़ता है। मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें मेमोरी में उस डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस रिजर्व करनी पड़ती है, और जब हम वो स्पेस एलोकेट कर लेते हैं तो हम उस स्पेस के मेमोरी एड्रेस के थ्रू उस स्पेस में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और उससे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन इन मेमोरी एड्रेसेस के नेम्स को याद रखना मुश्किल काम है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करती हैं, वो हमें अलाउ करती हैं कि हम इन मेमोरी एड्रेसेस को अपनी मर्जी के मुताबिक नेम्स दे सकें। इन नेम्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो टेक्निकली वो स्पेस जो हम मेमोरी में एलोकेट करते हैं हम उन्हें वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। लेकिन इन नेम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। हम किसी भी वेरिएबल का नाम स्पेस से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और किसी भी वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं इंक्लूड कर सकते। ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स की एग्जांपल्स हैं। अब हमें पता लग गया कि हम वेरिएबल्स के थ्रू मेमोरी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम मेमोरी में किस टाइप का डाटा रख सकते हैं। डाटा की 3 मेजर टाइप्स होती हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया। नंबर्स को आगे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इंटीजर्स, फ्लोट्स, डबल और बूलियंस में, टेक्स्ट को कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में, और मल्टीमीडिया में इमेजेस, ऑडियो और वीडियो जैसा डाटा होता है। तो हमें जब कोई डाटा स्टोर करना होता है तो हमें वेरिएबल के नाम के साथ साथ उस वेरिएबल की टाइप भी बतानी पड़ती है कि हम उस मेमोरी में किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। अब वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या कोई और टाइप। अब आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि हम मेमोरी को पहले क्यों बताते हैं कि हम उसमें कौन सा डाटा स्टोर करेंगे। इसके पीछे 2 रीजंस हैं, टू एडजस्ट द साइज ऑफ एलोकेटेड मेमोरी सेल and to check the validity of the operations। साइज ऑफ मेमोरी सेल से क्या मुराद है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें मेमोरी में सिर्फ एक कैरेक्टर सेव करवाना है तो उसके लिए कम स्पेस रिक्वायर्ड होगी रेदर देन हमें एक पूरा वर्ड स्टोर करवाना है। और अगर हमें कोई सिर्फ एक इंटीजर नंबर सेव करवाना है या कोई फ्लोटिंग पॉइंट सेव करवाना है तो इन सारी टाइप्स ऑफ डाटा को डिफरेंट मेमोरी साइजेस रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ ऑपरेशंस। इससे मुराद ये होता है कि हमें ये भी चेक करना होता है कि जो हम अपने डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो वैलिड भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल 20 + 20.5 एक वैलिड ऑपरेशन है। इसे देख के आप खुद भी सपोज कर सकते हैं इसके रिजल्ट में आपको 40.5 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें 20 प्लस प्रोग्रामिंग तो हमें पता है ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है क्योंकि हम एक इंटीजर नंबर में एक स्ट्रिंग का वर्ड ऐड कर रहे हैं। आइए इस एग्जाम्पल को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास 2 मेमोरी लोकेशंस हैं। एक में हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड है, सपोज 20, और दूसरी में हमारे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड है, सपोज प्रोग्रामिंग। तो अब अगर हम सीपीयू को कहें कि इन दोनों मेमोरी लोकेशंस का डाटा ऐड करो तो सीपीयू क्या करेगा। अब हमें पता है कि ये दोनों टाइप्स ऑफ डाटा ऐड नहीं हो सकते, लेकिन सीपीयू को कैसे पता लगेगा।
सीपीयू को सिर्फ इसी तरह पता लग सकता है कि अगर उसे पता हो कि सेल्स में डाटा किस टाइप का है। अब हमें पता है कि इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स ऐड नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसका कैसे पता लगा? हमें पता है कि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है और हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब यही बात हम सीपीयू को कैसे बताएं? सीपीयू भी ये बात इसी तरह समझ सकता है कि अगर सीपीयू को ऑलरेडी पता हो कि दोनों मेमोरी सेल्स में डाटा डिफरेंट टाइप्स का है और वो उसे ऐड नहीं कर सकता, तो इस तरह डाटा टाइप सीपीयू को ये डिसाइड करने में भी मदद देती है कि उस पर परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेशन वैलिड भी है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम थ्रू आउट द कोर्स यूज करेंगे वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम वेरिएबल्स के थ्रू अपना डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो स्पेस रिजर्व करते हैं, इस प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इसके बाद से हम अपनी आसानी के लिए मेमोरी एड्रेसेस की जगह वेरिएबल नेम्स ही यूज करेंगे। मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेजेस में वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह से की जाती है। पहले हम डाटा टाइप बताते हैं, यानी कि हम उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करेंगे, एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी कि हम उस वेरिएबल को क्या नाम देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए, तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारे पास वेरिएबल का नाम ए है और उसमें स्टोर किए जाने वाले डाटा का टाइप इंटीजर है। इसी तरह इस एग्जांपल में वेरिएबल का नाम लेटर है और हम उसमें कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह स्ट्रिंग वर्ड, जिसमें वेरिएबल का नाम वर्ड है और उसमें जिस टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है वो स्ट्रिंग होगा।